शिव गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ। हरेंद्र भैया लीलम दीदी को प्रणाम। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव संभय गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। मेरी कथा आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, भगवान शिव जी के पूजन थे और सभी लोग भगवान भोलेनाथ का पूजन पाठ बहुत ही मन लगा के कर रहे थे। मानो कि भगवान भोलेनाथ सबके मनों में बस गए थे, इस तरह जैसे मंदिर के मूर्त हो। और भगवान भोलेनाथ को सभी कोई पूजने लगे। बहुत आस्था और विश्वास थे उनमें। एक दिन की बात थी, कोई गांव की औरत जाते हैं और कहते हैं, क्यों इतनी पूजा करते हो, भगवान क्या देते हैं? सभी ने कहा, मन की शांति देते हैं, जो कुछ मांगते हैं वो पूरा करते हैं। वो हमें बच्चे दिए, घर द्वार हर एक चीज़ दिए, क्या चाहिए हमें? उस औरत ने सारे लोगों के मन में लोभ और लालच पैदा कर दिए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें पति दिए, बच्चे दिए, घर दिए, तो भगवान भोलेनाथ से बोलो ना कि जितना लोग बड़े हैं उससे 3 गुना ज़्यादा मैं बड़ी हो जाऊँ। सभी के मन में एक बात उत्पन्न होने लगी, तो कहने लगी कि हे भोलेनाथ, सब कोई बड़ा है तो मुझे भी बड़ा कर दीजिए ना, मुझे भी पैसे वाले बना दीजिए ना। तभी भगवान भोलेनाथ ने किसी एक ही को बना करके उनकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर दिए। तो भगवान भोलेनाथ ने किसी एक को, शिष्या को बहुत धनवान बना दिए और धनवान होने के कारण वो बहुत घमंडी हो गई। इतना घमंडी हो गई कि लोग जाते थे और कहते थे कि हे गुरु बहन प्रणाम। तो कहती थी, कौन गुरु बहन, मैं तो आपको छोड़ चुकी हूँ कब की चर्चा, मुझे गुरु बहन मत बोलो। सभी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने इसे धन दे दिया है तो ये तो हमें ही नहीं पहचानते हैं। फिर वहाँ से सभी शिव चले गए। एक दिन की बात थी, किसी के घर चर्चा हो रहा था। सभी ने कहा कि दीदी, मेरे घर चर्चा हो रही है, आप भी आइएगा। मुझे अपने कामकाज से ही छुट्टी नहीं मिलता, इतने धन दौलत है, देखते देखते मेरा इसी में समय चला जाता है, मैं शिव गुरु की चर्चा में नहीं आ सकती हूँ। ऐसा कह कर के वो रह गई। सभी लोग कहने लगी कि हे भगवान ने उनको इतना धन दे दिया है तो बहुत घमंडी हो गया है, न हमें पहचानते हैं और न भगवान भोलेनाथ के चर्चा में आते हैं। यह सुनकर के सारे शिव एक एक करके सोचने लगे और घबराने लगे कि भगवान भोलेनाथ का जब चर्चा में नहीं आती है तो वो दूसरे को बात सुन कर के आएगी। सभी चर्चे करने लगी और चर्चा करके प्रसाद देने के लिए उसके घर गए और बोले, दीदी चर्चा में तो नहीं आए, प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद को ऊपर रख देना, मैं बाद में खा लूँगी। सभी ने प्रसाद को ले जा कर के उनके घर के ऊपर रख दिया, पर वो प्रसाद में चींटी लग गया और पूरा चींटियों ने उस प्रसाद को खाना स्टार्ट कर दिया। पर उसने उस प्रसाद को उठा करके नहीं खाया। तो उनके पति आए और देखने लगे और कहने लगे, ये क्या है, तुम तो भगवान भोलेनाथ से भी इतनी बड़ी घमंडी कर रही हो कि भगवान भोलेनाथ का प्रसाद भी नहीं खाई। मैं भूल गई थी जिसके कारण से नहीं खाई, उसके पास बहुत धन होने के कारण घमंडी हो गई थी। तभी उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और उसी को खुद बहुत जोरों की सर में दर्द हो जाती है और ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करती है। तब जगह जगह के डॉक्टर से दिखाना स्टार्ट करते हैं, पर उसका ना तो सर का दर्द ठीक होता है और ना किसी डॉक्टर का दवा उसमें काम करता है। और चिल्लाते चिल्लाते एक दिन ऐसा हो गया कि वो कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, जीऊंगी नहीं। तभी सबने कहा कि तुम मर जाओगी, जियोगी नहीं, ये मत कहो। बोले कि हे भोलेनाथ, कहाँ है, मेरी मदद करो। तो भगवान भोलेनाथ तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो भगवान भोलेनाथ को कष्टों में याद करने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, आप मुझ पर दया कीजिए। भगवान भोलेनाथ साधु के रूप धारण करके आए और बोले कि तुम्हें क्या हो रहा है,
तो उसने कहा, मुझे बहुत सर में दर्द है, मुझे ठीक नहीं हो रहा है, कोई ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ तुम्हारे खिड़की पर जो चींटियों का जूठा प्रसाद है तुम उसे उठा करके ग्रहण करो, तुम्हारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। उसने गई और जा कर के उस चींटी के जूठे प्रसाद को उठा करके मुख में ग्रहण की। प्रसाद को खाते ही उसका सर का दर्द ठीक हो गया। तब उन्होंने कहा कि भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। तब साधु रूपी वो महात्मा थे जो भगवान भोलेनाथ का रूप धारण करके साक्षात वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे कि इसीलिए मैं किसी को धन, संपत्ति, बाल बच्चे ऐसे शब्द को जल्दी नहीं देता हूँ, क्योंकि उसमें घमंडी हो जाती है। बच्चे इंसान की कमजोरी होता है, जिसके कारण बच्चों की खुशी मांगो, बच्चे मांगो, लेकिन धन दौलत मत मांगो, क्योंकि अगर धन दौलत मांगोगे तो इंसान धन में अंधे हो जाते हैं, उसे अपने पराया और भगवान किसी की याद नहीं आते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें धन नहीं दिया था। उनके कारण सारे गांव वाले को उनका दर्शन हो गया। सभी कोई उनके चरणों में गिर के और माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मुझे इतना ही धन दीजिए कि जिससे मेरा परवरिश हो जाए तथा अपने बच्चों को परवरिश करूं और लोगों को खिलाओ पिलाओ। उसके अलावा मुझे इतना धन मत दीजिए कि मुझ में घमंडी हो जाए। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने जिस तरह उस पर दया किए थे, आप भी भोलेनाथ पे मन से और दिल से जो कुछ भी मांगिएगा भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव, शंभे गुरुवे नमः।